दोस्तों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। दोस्तों आज इस क्लास के अंदर अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनोकोट डाइकोट प्लांट की जो लीफ है टोटली अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी तरीके से समझो आप। दोस्तों अपने डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत आज की क्लास का पॉइंट क्या है, डाइकोट व मोनोकोट की लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पत्ती के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज का टोटली टॉपिक क्या है, पत्ती का है। सबसे पहले बात देखो दोस्तों, प्लांट के अंतर्गत पत्ती अल्टीमेट क्या काम करती है। पत्ती का मेन काम होता है प्लांट के अंतर्गत गैसीय एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करना। पत्ती का प्लांट के अंतर्गत मेन काम होता है ट्रांसपायरेशन का, वाष्पोत्सर्जन का। पत्ती प्लांट में दो काम करती है, एक तो गैस एक्सचेंज शोषण का और दूसरा ट्रांसपायरेशन का, वाष्पोत्सर्जन का। ये दो काम करती है पत्ती मेनली। इस संपूर्ण जगत में अलग अलग प्रकार की क्या होती है, पत्ती होती है। पत्ती के अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहले देखो आप, पत्ती के अंतर्गत अपन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्ती के कौन कौन से टाइप है। रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर अपन पत्ती के टाइप देखते हैं। आप दोस्तों देखो, ऐसी पत्ती जिसके अंदर रंध्र सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पर होते हैं उसे एपिस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। एपिस्टोमेटिक में रंध्र केवल ऊपरी सतह पर होते हैं। एग्जाम्पल है, जो पानी की सतह पर जो जलोद्भिद प्लांट है उनके अंतर्गत क्या होती है, एपिस्टोमेटिक लीफ होती है। जैसे अपन बात करें कमल है, जैसे अपन नीफिया है, जैसे अपन बात करें वेलिस्नेरिया है, ये जो प्लांट है इसके अंतर्गत क्या होती है, केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं। ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, एपिस्टोमेटिक। और ऐसी पत्ती जिसके अंतर्गत प्लांट में रंध्र सिर्फ पत्ती की निचली सतह पर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टेमेटिक। और ये स्पेशली किस्म होती है डाइकोट के अंदर। और दोस्तों ऐसी पत्ती जिसके अंतर्गत रंध्र होते हैं पत्ती की दोनों सतह पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमेटिक कहते हैं। और एम्फीस्टोमेटिक लीफ स्पेशली किस्म होती है, मोनोकोट के अंदर होती है। और ऐसी पत्ती जिसके अंतर्गत रंध्र होते ही नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, रंध्र एब्सेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। एग्जाम्पल, जो जल में डूबे हुए प्लांट है उनके अंतर्गत पत्ती के ऊपर रंध्र नहीं होते हैं, वह एस्टोमेटिक है। मोनोकोट की एम्फीस्टोमेटिक है, डाइकोट की हाइपोस्टोमेटिक है। पानी की सतह पर तैरते हैं जो प्लांट उनकी एपिस्टोमेटिक है। अब दोस्तों प्लांट के अंतर्गत स्पेशली मोनोकोट और डाइकोट की जो प्लांट है उनको अपन दो भागों में बांटते हैं। अपन इसके अंतर्गत यहां पर देखो, डाइकोट की पत्ती है उसको अपन कहते हैं डोर्सो वेंट्रल, पृष्ठधारी पत्ती है डाइकोट की। और मोनोकोट की पत्ती है आइसो बाइलेटरल या समद्विपार्श्वीय पत्ती है। अब नाम ही बता रहे, डाइकोट की पत्ती में पृष्ठधारी, पृष्ठ और अधर। देखो आप ढंग से, ये अपने पास स्टेम है, स्टेम से पत्ती है, कितने डिग्री के एंगल पर निकलती है, 90 डिग्री एंगल पर, समकोण पर निकलती है। डाइकोट के अंतर्गत पत्ती का ऊपरी और निचली सतह क्लियर होता है, पत्ती ऐसे लगी रहती है, तने ऐसी लगी रहती है। ऊपर वाला भाग पृष्ठ है, नीचे वाला भाग क्या है, वेंट्रल है। आप देखो क्लियर है, ऊपर वाला भाग है ये क्या होता है, पृष्ठ है, डोर्सल सरफेस है। या इसी को एडेक्शियल है, तने से कनेक्ट है, इसका एडेक्शियल है या अभ्यक्त सतह कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपरी सतह ऐसे है तो प्रकाश क्या होता है, ऊपरी भाग पर ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पड़ता है तो इसका रंग कैसा होता है, गहरा होता है। और अबेक्शियल होते निचली सतह पर है, अबेक्शियल निचली सतह पर है, निचली सतह को वेंट्रल या अधर या अपाक्ष सतह कहते हैं। यहां पर देखो आप, निचला भाग है, प्रकाश क्या होता है, कम पड़ता है, रंग कैसा होता है, हल्का रंग होता है। और स्टेम के ऊपर पत्ती कितने डिग्री एंगल पर लगी रहती है, 90 डिग्री एंगल पर क्या रहती है, लगी रहती है। अब अपन पृष्ठ और अधर की ऊपरी और निचली सतह की कंपेयर करें, ये ऊपरी भाग है वो क्या है, पृष्ठ है, निचला क्या है, वेंट्रल है। अब पत्ती के अंतर्गत थोड़ी सी अपन अच्छी तरीके से देखो, आप पत्ती के अंतर्गत
यहां पर अपने इसको ऊपरी मान लिया, निचले वाला पार्ट मान लिया, तो ऊपरी भाग में आप देखो कौन सा टिश्यू है, प्लास्टिक टिश्यू है, खंभ उत्तक है। ऊपरी भाग में देखो खंभ उत्तक है। नीचे वाले भाग में देखो स्पंजी टिश्यू है, ये स्पंजी उत्तक है, अर्थात नीचे वाले भाग में स्पंजी उत्तक है। आप देखो पत्ती का ऊपरी भाग वाला प्लास्टिक टिश्यू है, यहाँ पर क्लोरोफिल ज्यादा होता है, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, अंतरावकाश नहीं है। यहाँ देखो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, अंतरावकाश नहीं होता है। और यहाँ पर देखो बीच में अंतरावकाश है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है, अर्थात ये भोजन का संग्रहण और श्वसन का काम करता है नीचे वाला भाग, और ऊपर वाला भाग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। अब डाइकोट लीफ के अंतर्गत आप थोड़ा ढंग से देख लो, ऊपर वाली सतह है वो क्या है, एडेक्शियल है, नीचे वाली सतह क्या है, अबेक्शियल है। ऊपर वाला क्या है, एडेक्शियल है, नीचे वाला क्या है, अबेक्शियल है। ऊपर वाला अबेक्स या पृष्ठ है, नीचे वाला क्या है, अधर है। दोस्तों पृष्ठ, अधर, अबेक्स, अपाक्स, डोर्सल, वेंट्रल में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने यहां क्लियर कर दिया है। खंभ और स्पंजी उत्तक में बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है ऊपरी और निचली सतह। यहां पर अपनी स्पेशली बात करें, आप देखो ढंग से, जो मोनोकोट की लीफ है उसके अंतर्गत पृष्ठ अधर है, क्लियर नहीं होता है, क्योंकि पत्ती क्या होती है, ऐसे होती है, तो न तो पृष्ठ है न अधर है, क्लियर नहीं होता है। अर्थात पत्ती तने की क्या होती है, पैरेलल में होती है, तने की समानांतर होती है, पैरेलल में होती है। पत्ती की दोनों सतह का रंग एक समान होता है, क्योंकि आप देखो प्रकाश दोनों सतह पर क्या एक समान गिरता है। खंभ और स्पंजी में अंतर नहीं होती है, ऐसे होती है, तो खंभ और स्पंजी में अंतर नहीं होती है। किसकी, आइसोबाइलेटरल कौन सी पत्ती है, मोनोकोट की। दो स्पेशल एग्जाम्पल है इस जगत में, लीलियम देखो मोनोकोट प्लांट है, फिर भी इसमें पत्ती क्या होती है, डोर्सोवेंट्रल लीफ है। स्पेशल एग्जाम्पल देखो, यूकेलिप्टस नीरियम होते कैसे हैं, डाइकोट है, बट आप देखो पत्ती कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल है। और एक क्लास का, ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्कुलर बंडल। देखो पत्ती में कॉन्जुगेट कोलेटरल क्लोज वेस्कुलर बंडल है, मतलब पत्ती में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। ये तो नॉर्मल बात है, भी पत्ती में कॉन्जुगेट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल में पढ़ा चुका हूं, पत्ती में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन इस बात को आप अच्छे तरीके से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होता है। ये पत्ती की पृष्ठ सतह, ये अधर सतह है, ये अडेक्शियल है, ये बैक्शियल है। आप देखो अडेक्शियल सतह पर क्या होता है, फ्लोएम होता है, बैक्शियल पर क्या है, जाइलम है। अब जाइलम भी ग्रोथ करेगा, फ्लोएम भी ग्रोथ करेगा। अब जाइलम देखो ग्रोथ करेगा, तो इसके अंदर जाइलम के अंदर ग्रोथ करेंगे, तो जाइलम के अंदर की साइड है प्रोटोजाइलम, देखो प्रोटोजाइलम अंदर है, तो जाइलम इधर ग्रोथ करेगा, देखो आप इधर ग्रोथ करेगा, तो प्रोटोजाइलम अंदर रहेगा, मेटाजाइलम क्या होगा, बाहर होगा। आप देखो फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम आप देखो यदि अपन बात करें ग्रोथ करेगा तो ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, तो मेटाफ्लोएम बाहर होगा और प्रोटोफ्लोएम क्या होगा, अंदर होगा। इसमें दोस्तों प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की क्या स्थिति है, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम की क्या कंडीशन है, ये आप अच्छी तरीके से देख लो। पत्ती के अंदर जो अडेक्शियल साइट है, अडेक्शियल साइट की तरफ क्या होता है, अब देखो मेटाफ्लोएम है ऊपर की तरफ, जबकि अबेक्शियल सतह के ऊपर क्या है, मेटाजाइलम है, और बीच में क्या है, ऊपर की तरफ प्रोटोफ्लोएम है, नीचे की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम है। यह आपको अच्छी तरीके से दोस्तों क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर अभी तक अपन डिस्कस कर रहे हैं कि पत्ती के कौन कौन से टाइप है, पत्तियों के टाइप, मोनोकोट और डाइकोट लिप में क्या अंतर है, पत्ती में वेस्कुलर बंडल कैसे होती हैं, ऐसे कौन से मोनोकोट है जिसमें डाइकोट की पत्ती है, डाइकोट है मोनोकोट की पत्ती है, वेस्कुलर बंडल कैसे होती है पत्ती के अंदर, खंभ और स्पंजी उत्तक कैसे होता है, कलर कैसे होता है, पृष्ठ अधर कौन सा है, अभ्यक्ष अपक्ष कौन सा है, आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से समझिए इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपन देख रहे हैं पृष्ठधारी पत्ती है, इस पृष्ठधारी पत्ती के अंदर मतलब डाइकोट की लीफ है, मोनोकोट की लीफ है। डाइकोट की एपिडर्मिस होती है, पत्ती की ऊपरी सतह पर क्यूटिकल कैसी होती है, मोटी होती है, रिस्टोमेटा क्या होती है, ज्यादा होती है, जो कि निचली सतह पर क्यूटिकल कैसी होती है, पतली होती है, रिस्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं। जबकि आइसोबाइलेटरल के अंदर आप देखो क्यूटिकल की जो मोटाई है, रंध्रों की संख्या दोनों पर क्या होती है, एक समान होती है।
वेरी स्पेशल है। यदि अपन पर्ण मध्योतक देखें, पर्ण मध्योतक में अपन डाइकोट में देखें, खम्भ उत्तक ऊपरी और है, स्पंजी निचली सतह पर है। यहां पर आप देखो इसके अंदर खम्भ उत्तक एब्सेंट होता है और स्पंजी उत्तक क्या होता है, एक समान बटा रहता है। मोनोकोट की पत्ती में खम्भ उत्तक नहीं होता है, स्पंजी उत्तक रहता है पूरे में एक समान रूप से बटा हुआ। इसमें देखो पत्ती के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल दोनों में नहीं होती है, न पृष्ठधारी में होती है न समद्वीपाश्रय में होता है। और वैस्कुलर बंडल को समझो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वैस्कुलर बंडल आप देखो फ्लोएम है और जाइलम है। यहाँ बीच के अंतर्गत कौन सा है, मृद्युतक है, और किनारों पर कौन सा, आप देखो किनारों पर कौन सा है, स्थूल कोणोत्तक है। बीच में पेरेन्काइमा, किनारों पर कोलेनकाइमा। जबकि इसके अंदर देखो समद्वीपाश्रय में आप देखो किनारे पर कौन सा है, दृढ़ोत्तक है, और बीच में कौन सा है, मृद्युत्तक है। और जो वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ आप देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, बंडल शीत होती है। क्या चीज है ये, बंडल शीत है। अब दोस्तों स्पेशली मोनोकोट के अंदर जो ग्रासेज होती है, घास होती है, मोनोकोट की ग्रासेज के अंतर्गत स्पेशल सेल होती है। मोनोकोट की घासों के अंतर्गत स्पेशल सेल होती है, मोटर सेल, या इसको चालनी या बुल्लीफोरम या आर्धत्वक सेल कहते हैं। मोनोकोट के पत्ती की जो ग्रासेज होती है, मोनोकोट की उसके पत्ती है, उन पत्ती की घासों के अंतर्गत स्पेशल प्रकार की मोटर, चालनी, बुल्लीफोरम, आर्धत्वक सेल होती है। ये मोनोकोट की समद्वीपाश्रय पत्ती की ऊपरी एपिडर्मिस में होती है। कहां होती है, ऊपरी एपिडर्मिस। करंगीन होती है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होती है। हाइग्रोस्कोपिक होती है, नमी को एब्जॉर्ब करती है। क्लोरोफिल क्या होते हैं, एब्सेंट होती हैं। ये पत्तियों की कुंडलिन का काम करती है, वाष्पोत्सर्जन कम करने का काम करती है। और स्पेशली मोनोकोट की ग्रासेज के अंदर होती है, घासों में होती है, जैसे एमोफिला है, पोआ है, एग्रोपायरोन है, इनके अंदर होती है। वेरी स्पेशल ग्रास, एमोफिला, पोआ, एग्रोपायरोन, इन ग्रासेज के अंदर होती है, ऊपरी सतह पर होती है। मोनोकोट के अंदर है, ग्रासेज के अंदर है, बुल्लीफोरम, आर्धत्वक चालनी, मोटर सेल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो बात ये वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बरगद का प्लांट है और बरगद की पत्ती की एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में अंगूर के समान गुच्छे, कैल्शियम कार्बोनेट के गुच्छे, जिन्हें अपन सिस्टोलित कैल्शियम कार्बोनेट के अंगूर के समान क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। जबकि कनेर है, कनेर के अंतर्गत क्या होते हैं, एपिडर्मिस के अंतर्गत पत्ती की ऊपरी सतह पर रेफाइड के क्या होते हैं, ताराकार कैल्शियम ऑक्जिलेट के गुच्छे होते हैं। रेफाइड कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्या है, गुच्छे हैं। जो कि सिस्टोलित है, कैल्शियम कार्बोनेट है, रेफाइड क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है। ये अंगूर के गुच्छे के समान है, ये रेफाइड क्या है, ताराकार है। ये बरगद के अंदर एपिडर्मिस में और ये कनेर के एपिडर्मिस के अंदर है। आपको दोनों चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और वैस्कुलर बंडल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको क्लियर होना चाहिए कि समद्वीपाश्रय पत्ती में कैसे होता है। इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस के किनारे पर है और जो पेरेन्काइमा है बीच के अंदर है। इसमें पेरेन्काइमा बीच में है और कोलेनकाइमा कहाँ है, किनारे पर है। रूट के अंतर्गत क्या नहीं होती, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल नहीं होती है। स्पंजी और खम्भ उत्तक आपको अच्छी तरीके से मालूम चाहिए। क्यूटिकल कैसी होती है, क्या होती है, आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। दोस्तों ये क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको इस क्लास के एक एक एग्जाम्पल्स, बरगद की पत्ती की एपिडर्मिस की क्या प्रॉपर्टी है, कनेर की एपिडर्मिस क्या है, मोनोकोट की ग्रासेज घासें, एमोफिला, पोआ, एग्रोपाइन, इनमें कैसी सेल है, बुल्लीफोरम मोटर सेल क्या काम करती है, समद्वीपाश्रय पत्ती के अंतर्गत वैस्कुलर बंडल की क्या कंडीशन है, पृष्ठधारी पत्ती में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल पत्ती में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो अपन पास मेसोफिल टिश्यू है उसमें खम्भ और स्पंजी उत्तक दोनों क्लियर होना चाहिए। क्यूटिकल का आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए।
लीलियम और यूकेलिप्टस और नेरियम दो स्पेशल एग्जाम्पल है, तीनों आपको वेरी स्पेशल एग्जाम्पल मालूम चाहिए। ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एडैक्सियल, अबैक्सियल, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम किधर होता है? एडैक्सियल की तरफ। फ्लोएम किधर है? फ्लोएम किधर है इसके अंतर्गत? एडैक्सियल सतह पर। और जाइलम किधर है? अबैक्सियल सतह के ऊपर। जाइलम नीचे ग्रोथ करेगा, फ्लोएम ऊपरी की तरफ ग्रोथ करेगा। यह आपको अच्छी तरीके से मालूम चाहिए। पत्ती के अंदर आपको डोर्सोवेंट्रल पत्ती है, पृष्ठाधारी पत्ती है, उनमें ऊपरी और निचली सतह आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। यह आपको पृष्ठ, अधर, अभ्यक्ष, उपाक्ष अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ये चीजें, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं अभ्यक्ष, अपाक्ष, एडैक्सियल, अबैक्सियल सतह के ऊपर। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर चीज मैंने यहां क्लियर की है ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए कि एडैक्सियल कौन सी है, अबैक्सियल कौन सी है, पृष्ठ क्या है, अधर क्या है। पत्ती की ऊपरी सतह पर स्टोमेटा होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एपिस्टोमेटिक। पत्ती की सिर्फ निचली सतह पर होते हैं तो हाइपोस्टोमेटिक। और पत्ती के अंदर यदि दोनों सतह पर होते हैं तो एपिस्टोमेटिक, और नहीं होते हैं तो एस्टोमेटिक। ये डोर्सोवेंट्रल पत्ती पृष्ठ है, क्या है? अधर है। और ये क्या है? आइसोबाइलेटरल लिफ है। ये मोनोकोट की पत्ती है, ये डाइकोट की पत्ती है। कहां प्रकाश ज्यादा पड़ता है, कौन सा रंग गहरा होता है, कौन सा रंग फीका होता है, एक एक चीज दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार का कैसा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप आराम से 4 बार पढ़िए, लिखिए, समझिए इसको व्यवस्थित तरीके से। अभी तक मैंने दोस्तों आज इस शाम को मैंने डाइकोट और मोनोकोट की स्टेम, रूट, लिफ तीनों की मैंने आपको एनाटॉमी डिस्कस की है। 3 क्लासेस लिए मैंने आज आपकी। तीनों क्लासेस के अंतर्गत मैंने आपको एनाटॉमी डिस्कस किया है। और आपको दोस्तों एक भी कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों क्लासेस को आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, 100% आपके एग्जाम के अंतर्गत एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को आप गलत मत करके आना एग्जाम के अंदर। यदि वो गलत हो गया तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक एक क्लास को व्यवस्थित तरीके से, अरेंज तरीके से, आप ऑफलाइन में 3 घंटे दे सकते हो तो यहां पर 15 मिनट आप जरूर दीजिए क्लास को। जो आप 15 मिनट के अंतर्गत यहां से गेन करोगे, वहां पे आप 3 घंटे की क्लास के अंतर्गत भी गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप जो अपनी आज शाम की ये क्लास है, आप जब भी एग्जाम में जाओगे तब मुझे याद करोगे कि सर ने कहा था कि एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपको मिलेगा और वो क्वेश्चन आपका राइट होना ही होना चाहिए। इसलिए दोस्तों क्लास को व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। जो मैंने 3 क्लासें ली, तीनों को व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। आगे अपन नया पॉइंट लेके आ रहे हैं। आगे वाली क्लास के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस करेंगे। कल शाम को अपन सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। और कल है संडे, कल मतलब संडे को जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब प्लांट एनाटॉमी का पॉइंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।